नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स 1 के इस नए वीडियो में। इसमें हम थ्योरी 8.1 और एक्टिविटी 8.1 दोनों को कवर करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो यकीन मानिए मैं आपके लिए इस टॉपिक को बिल्कुल मक्खन जैसा कर दूँगा। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत ही ईज़ी चीज़ है। इसमें कोई उलझने वाली बात ही नहीं है कि कहीं आपको कोई ऐसा टॉपिक हो, ऐसा पॉइंट हो जो ना समझ में आए, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो। टोटल क्लियर है सब कुछ। आइए बताते हैं कैसे। कंटिन्यूटी के बारे में ये टॉपिक है। कंटिन्यूटी क्या होती है? इसके पहले हमने लिमिट के बारे में पढ़ लिया। होप आपने वो वीडियो देखा होगा लिमिट का, एक्टिविटी और थ्योरी दोनों का। तो आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि लिमिट का कनेक्शन है कंटिन्यूटी से। इसलिए लिमिट अगर क्लियर है तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कंटिन्यूटी। चलिए अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी बाय नेम इट इज क्लियर, कंटिन्यू, लगातार। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं, ऐसा हम पूरे फंक्शन के बारे में नहीं बात करेंगे। फंक्शन में किसी एक पॉइंट पे बात करेंगे कि फलाने पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। ओके, तो जैसे हम जब बात करेंगे किसी फंक्शन के, सपोज दैट ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। तो हम किसी एक पॉइंट पे बात करेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ये एक्स एंड वाई हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यू कब कहा जाएगा? जब हम इसका लिमिट लेंगे अप्रोचिंग लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट साइड। ओके, जब हम लेफ्ट साइड से इस फंक्शन में इस पॉइंट के नजदीक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल क्लोज टू दिस पॉइंट, तो फंक्शन की क्या वैल्यू है? सपोज दैट फंक्शन की वैल्यू ए है जब हम लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अगर राइट साइड से उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तब क्या फंक्शन की वैल्यू है? अगर फंक्शन की वैल्यू राइट साइड से पहुंचने पर समथिंग एल्स हो गई, मान लीजिए बी हो गई, तब तो गड़बड़ है मामला, फिर फंक्शन कंटिन्यू नहीं कहा जाएगा। तो कंटिन्यू तब कहा जाएगा जब लेफ्ट साइड से भी ए पर पहुंचे और राइट साइड से भी फंक्शन ए पे पहुंचे। बस इतना सी बात नहीं बनेगी, एक बात और है। प्लस अगर हम इस फंक्शन में इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालें तो लिमिट तो होता है टेंस टू, लिमिट बताता है आपको टेंस टू दैट पॉइंट ना, आपको क्लोज टू क्लोज टू क्लोज टू उस पॉइंट पर ले जाएगा। लेकिन हम एग्जैक्ट उस फंक्शन में उस पॉइंट पर अगर वैल्यू निकालें तो वो भी ए आए, मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें जब बराबर आएंगी, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यू है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। इसी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, बताया है, समझाया है। आइए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स, एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ए के ऊपर प्लस का निशान लगाया, इसका मतलब राइट साइड हो, समझ गए? प्लस का मतलब राइट, निगेटिव का मतलब लेफ्ट। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव, इसका मतलब लेफ्ट साइड से फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अच्छा भैया, तो ये कह रहा है कि जब हम लिमिट लेकर आए इस फंक्शन पे उस पॉइंट की ओर, तो फंक्शन पहली बात तो एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मैंने वहां पर बता दिया आपको कि फंक्शन की वैल्यू ए होनी चाहिए, तो मैंने दोनों पॉइंट को एक ही में लपेट दिया। बट ये पहले कह रहा है कि एग्जिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि वो फंक्शन जो राइट साइड से आप लेके आएंगे और लेफ्ट साइड से उसकी वैल्यू लेके आएंगे, वो फंक्शन ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए, मतलब तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। फंक्शन में आप एक ही पॉइंट, उस पॉइंट पर वैल्यू रख दें, वो चीज, या उसकी राइट साइड से लिमिट लेकर आए या उसकी लेफ्ट साइड से लिमिट लेके आए, तो तीनों ये चीजें जब इक्वल होंगी तब फंक्शन कंटिन्यू कहा जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट इस पॉइंट को बोले तो मैंने यही बता दिया था, तो उसमें ये भी कवर हो जाता है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तभी तो हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले उसने बोला कि वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरी बार में बताया कि तीनों वैल्यू एक होनी चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड और उस पॉइंट पे। ठीक, ओके। अब कह रहा है कि इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसी डिफिनीशन के बराबर एक डिफिनीशन और दे दिया, उसको भी समझ लेते हैं। तो इसको सीक्वेंस के फॉर्म में समझाया है यहाँ पे। कह रहा है हमारा फंक्शन है डी टू आर, डी कोई सबसेट है रियल नंबर का, और वहां से हमारा टू आर एक फंक्शन है, वेयर डी इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। देन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू डी इफ, मतलब उसके सारे डोमेन में वो कंटिन्यू होगा। सारे डोमेन की बात नहीं, एफ की बात कर रहा है, जो उसके डोमेन में है उस पर वो फंक्शन कंटिन्यू तब होगा जब लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स एन एन टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। मतलब कह रहा है कि for every sequence of xn in D such that xn tends to a as n tends to infinite,
मतलब ये कह रहा है कि उसको एक सीक्वेंस मान लिया, ठीक है, सीक्वेंस मान लिया और कह रहा है उस सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो ए की तरफ कन्वर्ज होनी चाहिए जब हमारा एन की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आया समझ में? नहीं आया? सीक्वेंस वाला वीडियो देखें, चैप्टर समझ रहे हो ना? तो सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में होता है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है और एक होता है और जिसमें कन्वर्ज नहीं होता है किसी पॉइंट पे, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है जो कहीं एक पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू जाती है, तो हमें इसको अगर सीक्वेंस समझ लें फंक्शन ऑफ एक्स को एक सीक्वेंस मान लें, हम जिस पॉइंट बात कर रहे हैं, हम जो पॉइंट की बात करें उस पर डी के लिए, तो ए के लिए ए बिलोंग्स टू डी है डोमेन से, तो उस पॉइंट पे अगर हम उसका सीक्वेंस का लिमिट निकालें तो वो लिमिट होनी चाहिए ए की तरफ जानी चाहिए अगर हम n टेंस टू इनफाइनाइट करें तो, ठीक है। कहने का मतलब वही है, अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो इतना दिमाग पे जोर देने वाली बात नहीं है, सिंपल ये समझो, ये डेफिनेशन समझ में लो, इसी से सारे काम बन जाएंगे, इसको जानने की जरूरत उतना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारे काम उसी से बनेंगे। नोट, for a function to be continuous at x is equal to a, it must be defined at that point. Defined मतलब उसका वैल्यू होना चाहिए, ओके, defined at the point. To have a limit x tends to a, it need not be. ओके ओके, तो ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस होने के लिए x इज इक्वल टू ए पे डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन लिमिट होने के लिए अगर हम लिमिट करें, लिमिट की सिर्फ बात करें कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x x टेंड्स टू a, तो हो सकता है कि उस फंक्शन पे लिमिट अगर उसकी है, लिमिट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू होने के लिए इसमें एक पॉइंट और होना चाहिए कि वो x इज इक्वल टू ए पे भी डिफाइन होना चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू ए की बात जो करें हम, तो ये कंटिन्यू होने के लिए x इज इक्वल टू ए चाहिए, x इज इक्वल टू ए चाहिए, बल्कि लिमिट होने के लिए x इज इक्वल टू ए नहीं चाहिए। यही कह रहा है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू ए की बात करें तो ये x इज इक्वल टू ए इसके लिए नीड नॉट बी, मतलब इसके लिए जरूरत नहीं है लिमिट होने के लिए, बट कंटिन्यू होने के लिए चाहिए। Continuity means the limit of the function at a can be obtained by evaluating the function at a, मतलब x की वैल्यू अगर वो रख दें तो उसका वैल्यू होना चाहिए। हाँ, कई बार लिमिट में आप जब x टेंस टू 0 0 रखते हैं तो 0/0 आ जाता है, कुछ अनडिफाइंड फंक्शन आ जाता है, 0/इनफाइनाइट कुछ ऐसा आ जाता है, या इनफाइनाइट/0 आ जाता है। तो इनफाइनाइट/0 आ जाता है, ऐसा टाइप का कुछ आ जाता है फंक्शन जब आप लिमिट में रखते हैं तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन लिमिट हम निकालते हैं तो लिमिट मिल जाती है हमें, लेकिन कंटिन्यू होने के लिए फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड भी होना चाहिए, वहाँ पर अगर डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो भी फंक्शन की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए, ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन की बात किया गया है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है आप जानते हैं, प्लस से आओ चाहे माइनस से आओ, वाई का आउटपुट वाई होता है, चाहे +2 की बात करें या -2 की बात करें, मॉड वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। तो अब इसमें जो एक क्रूशियल पॉइंट है 0 वाला, तो 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम ये देखिए कि जब 0 पर आप लेफ्ट साइड से आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करें क्लोज टू द 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, अगर आप राइट साइड से अप्रोच करें तो क्लोज टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ भी 0 की तरफ जा रही है, और अगर आप एट द पॉइंट ऑफ 0 की बात करें तो भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, वही है, मतलब लेफ्ट साइड की लिमिट, राइट साइड की लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ 0 0 ही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस कहा जाएगा। कंटिन्यूअस ये है पॉइंट 0 पे, समझ गया ना? यही पॉइंट मैंने बताया। सीक्वेंशियल आर्गुमेंट, सीक्वेंस वाला आर्गुमेंट करना, कंसीडर अ सीक्वेंस an such that an tends to 0, then the sequence function of an is equal to mod an will also converge to 0 if f is continuous at x is equal to 0। तो ये सीक्वेंस वाला जो डेफिनेशन था उसके अनुसार एक्सप्लेन किया है, आपको पहला अगर पता आ गया तो वही से काम बन जाएगा, चिंता मत करो। देन अगला फंक्शन लिया है फ्लोर फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं, एक फ्लोर फंक्शन होता है, एक सीलिंग फंक्शन होता है, ठीक है। फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, फ्लोर फंक्शन में आप नीचे वाले इंटीगर वैल्यू लेते हैं, जैसे आपने 1 की बात किया तो आप 1 लोगे, 1 से लेके 1.9 तक आप 1 लोगे, वैल्यू आउटपुट 1 होगा, ठीक है। जैसे ही 2 आएगा तो 2 से लेके 2.9 का जो फ्लोर फंक्शन है वो 2 आउटपुट देगा, उससे नीचे वाला इंटीगर, और सीलिंग फंक्शन जो है ऊपर वाला इंटीगर देता है।
यानी कि अगर सीलिंग फंक्शन की हम बात करें तो 1.1 से लेके 2 तक ये 2 आउटपुट देगा, ठीक है, और 2.1 से लेके 3 तक ये 3 आउटपुट देगा। सीलिंग का मतलब ऊपर वाली लिमिट और फ्लोर का मतलब लोअर लिमिट। तो इसका ग्राफ जो होता है वो स्टेप टाइप ग्राफ हो जाता है, ब्रेक होता है ग्राफ में। ग्राफ अभी बनाया नहीं है यहाँ पे, ये शायद कहीं है ग्राफ, हमने उसमें लिमिट वाले चैप्टर में देखा था। इसका ग्राफ किस तरीके का होता है आओ देख लेते हैं एक बार। खुल जा सिमसिम, ये रहा। ये सब थोड़ा सा कर देते हैं। तो देखो इस तरह का ये कुछ ग्राफ बनता है इसका। ये फ्लोर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे 0 से लेके 1 तक x की वैल्यू के लिए ये y की वैल्यू 0 है। अब 1 पे लेकर के 1.9 तक y की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है, और 2 से लेकर के 2.9 तक y की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह निगेटिव साइड भी काम करता है। निगेटिव साइड हम करें तो 1.1 निगेटिव से लेके 0 तक जो है y की वैल्यू -1 होती है। फिर -2 से लेकर के 1.1 तक जो है, 1 पे तो ये होगा लेकिन 1.1 तक -2 होती है। तो आप समझ गए इस तरह का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर अब किसी भी अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यू कहा जाएगा। बट अगर आप यहाँ वाले पॉइंट पे इंटीगर पॉइंट पे बात करेंगे तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी, और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू कुछ होगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, और ग्राफ भी आपको बता रहा है कि पॉइंट ये जो है ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है, A1 पे ब्रेक है, ठीक है। तो ग्राफ भी देख के आप बता सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलो तो हम जहाँ थे फिर से वहीं चलते हैं। हम्म 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 तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज एन इंटीगर। ओके, राइट। Ceiling function is continuous at x is equal to a, x is equal to a if and only if a is an integer। ये क्या बात हो गई? एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, लेट अस चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सीलिंग फंक्शन की बात करें एट x इज इक्वल टू -1 और नॉट। वी हैव सीन in example 1.5.2 that limit x tends to 1 negative is not equal to limit floor function x tends to 1 positive. So the second condition of continuity is definition 1.6.1 does not hold, hence f is not continuous। तो यहाँ पर f जो है कंटिन्यूअस नहीं है, बता रहा है सीलिंग फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। फिर क्वेश्चन 10 में लिख दिया है कि, तो आप देखो इस बुक्स में कहीं ना कहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप बुक्स को पूरा ब्लाइंडली मत फॉलो करना, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं। इवन सर की स्लाइड में भी मैंने नोट किया कि जगह मिस्टेक थी, सर कुछ बोल रहे थे पर स्लाइड में कुछ और था। तो आप जो है चीज़ों को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। तो यहाँ पर ये जो बात कह रहा है कि x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ a इज एन इंटीगर, तो ये तो भाई पॉइंट डाउट है। f इज नॉट एन इंटीगर अगर लिखा होता हम मान सकते थे कि 1 से लेके 2 के बीच में अगर हम कहीं बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वहां पे आप किसी भी तरह से अप्रोच करें और आप पॉइंट का करें तो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन इंटीगर वाले पॉइंट पे तो आपको जंप मिलेगा। तो इस बात में मुझे डाउट है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। आपका कुछ सफाई होगा तो कमेंट में देना, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है कि -4 से 3 के बीच में डोमेन है और रियल नंबर आउटपुट है फंक्शन का, और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि -4 से लेके 2 के पहले तक फंक्शन x+1 है, और 2 से लेके 3 तक फंक्शन x² - 4 है, ठीक है। तो फंक्शन की जो ये है ग्राफ ऐसा दिया, वी वांट टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 और नॉट। तो अब यहाँ पर देखो फंक्शन का जो दिया है -4 से 2 के पहले तक, तो फंक्शन का एक लीनियर फॉर्म है। तो लीनियर फॉर्म है तो लाइन तो हमेशा कंटिन्यू होगी। तो हमें -4 से 2 के बीच में श्योर है हम कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें आपको ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है। और 2 से लेके 3 के बीच में भी x² - 4 जो कि एक पैराबोला का शेप हो रहा है, तो ये भी जो है एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन का पैराबोला जो भी होता है शेप,
चाहे वो पार्शियल पैराबोला हो, ऐसा हो या पूरा पैराबोला हो, वो कंटिन्यू होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो ब्रेक कहाँ पे होगा, आपको चेक वहां पे करना है। ब्रेक कहाँ पे होगा, जहां पर ये फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। पॉइंट नंबर 2, एट द x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो x इज इक्वल टू 2 पे आपको चेक करना है कि फंक्शन क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जैसे हम 2 के क्लोज आएंगे लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू x+1 होगी। x+1 होगी, यानी कि अगर हम 2 से थोड़ा सा पहले की बात करें, 2 से मतलब 0.00000001 की बात करें, मतलब लगभग 2 की बात करें, तो फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे ग्राफ बना के बता रहा है कि 2 पे जो है लगभग 3 नहीं हो रही है, 3 से थोड़ा सा पहले तक है, 3 से थोड़ा पहले तक है एट द पॉइंट ऑफ 2। लेकिन इस अगले 2 पे जैसे जा रहा है, तो इसकी डेफिनेशन चेंज होकर x² - 4 हो जा रही है, यानी कि 2 पे क्या हो जा रही है, 4 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जा रही है। तो 2 पे जो है इसका वैल्यू गिर के 0 हो जा रहा है इस डेफिनेशन से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ग्राफ भी बता रहा है कि कंटिन्यू नहीं है, ब्रेक हो रहा है, और हम वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ब्रेक है। ठीक है, उसी चीज को डिफाइन किया होगा कि x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द राइट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, दैट इज दिस, एंड टू लेफ्ट से करने पर फंक्शन की वैल्यू 3 हो रही है, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस के बाद लिख दिया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे जो है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए ये मिसप्रिंट है, x इज इक्वल टू 2 पे नहीं कंटिन्यूअस है। तो इस तरह की गलतियां आपको मिल जाएंगी बुक में। x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यू दिख रहा है, ग्राफ भी आपको बता रहा है, 2 पे ब्रेक है ना। तो इस तरह की गलतियां मिलेंगी। थ्योरम कह रहा है कि इफ f एंड g बी फंक्शन डिफाइंड ऑन डी डोमेन है जो कि रियल नंबर का सबसेट है, उससे आपका फंक्शन टू r आपका को डोमेन है, डिफाइंड है। तो सपोज f एंड g आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू डी ऑन डोमेन, देन अगर f एंड g दो फंक्शन है, तो ये कुछ इसके थ्योरम है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसका हमें यूज मिलेगा क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि हमारे दो फंक्शन का जो प्लस माइनस होगा, उनके एट x इज इक्वल टू a पे उनके अलग अलग फंक्शन का वैल्यू निकाल के प्लस माइनस करिए, वही होगा। मल्टीप्लीकेशन है फंक्शन का, तो उनका x इज इक्वल टू a पे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, और g इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो f डिवाइडेड इज कंटिन्यूअस। अच्छा, वो तो अलग बात था, यहाँ पर कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। ओहो, देखिए मैं कुछ और एक्सप्लेन कर रहा था आपको। यहाँ कह रहा है कि दो फंक्शन है f एंड g, एक फंक्शन डिफाइंड ऑन d टू r, सपोज f एंड g एट कंटिन्यूअस। तो f एंड g कर रहा है दो फंक्शन है, वो एट ए पॉइंट a पे कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, एक पॉइंट a पे कंटिन्यूअस है, तो f प्लस माइनस g, f और g का जोड़ घटाना जो होगा वो भी x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होगा, और f इंटू जी, f और g का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, एंड f डिवाइडेड g भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते कि g इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो f इंटू जी और f डिवाइडेड जी, उनका जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सब कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू जी पे, अगर वो इंडिविजुअल कंटिन्यूअस है तो। ओके, नेक्स्ट करा कि g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, f इज कंटिन्यूअस एट g इज इक्वल टू a, देन द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x। ओहो, इस बात पर ध्यान दो कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ g, f ऑफ g, f ऑफ g ऑफ x अगर कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, f ऑफ g ऑफ x। तो ये कब कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ g ऑफ x कब कंटिन्यूअस होगा, जब g ऑफ x जो है वो x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस हो, और f जो है g ऑफ x पे कंटिन्यूअस हो। मतलब f का डोमेन हो गया g ऑफ x, तो f g ऑफ x पे कंटिन्यूअस हो और g x पे कंटिन्यूअस हो। देखिए वो लिखा होगा इधर कहीं, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। कहाँ लिखा है भाई, कहीं तो लिखा था, इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड f इज कंटिन्यूअस एट, हाँ देखिए वो ऊपर ही लिख दिया है कि अगर g हमारा कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पे, और f कंटिन्यूअस है g इज इक्वल जी ए पे, f हमारा g a पे कंटिन्यूअस है और g हमारा x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, तब हम f ऑफ g ऑफ x को बोलेंगे कि वो a पे कंटिन्यूअस है। जो कंपोजिट फंक्शन a पे तब कंटिन्यूअस होगा जब उसका इनर फंक्शन जो g ऑफ x है वो a पे कंटिन्यूअस हो,
और जो आउटर फंक्शन f है वो g ऑफ x पे कंटिन्यू, मतलब g ऑफ x जो आपका डोमेन को डोमेन दे रहा है, जो रेंज जो आउटपुट दे रहा है g ऑफ x, उस पे f कंटिन्यूअस हो, तब हम उसे कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x को बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है। ओके ओके, ये जो एग्जांपल लिया इसको समझते हैं कि रियल नंबर -0 कर दिया है, मतलब 0 को हटा करके इसका डोमेन है, और आउटपुट रियल नंबर है, फंक्शन ऑफ x है साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर -1। वी वांट टू नो वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। द फंक्शन g ऑफ x, हाँ तो इसमें क्या करिए, दो फंक्शन अलग अलग ले लिया, एक्स स्क्वायर को ले लिया, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, वो जो है अलग फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, g ऑफ x जो है कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एंड f ऑफ x जो है साइन x ले लिया, वो भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो g ऑफ x का ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बाय दिस थ्योरम g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूअस एट 0। साइन एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि साइन x जो है कंटिन्यूअस है, तो एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस एंड 1 जो है भी कंटिन्यूअस हो, तो कांस्टेंट है एक्स, तो एक्स स्क्वायर -1 भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, नीचे वाला फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। तो बोथ sin x square and sin x square and x square -1 is continuous at x is equal to 0, and the value of the function x square -1 is non-zero at x is equal to 0। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि जो नीचे वाला फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम अगर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू -1 हो रही है, 0 नहीं हो रही है, तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग 0 पे कंटिन्यूअस हैं, और नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसलिए हम टोटल फंक्शन को बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन की जो बात किया था कि वो 0 पे कंटिन्यूअस कैसे होगा, कि जब हमारा g ऑफ x है वो 0 पे कंटिन्यूअस और पूरा फंक्शन जो है वो g ऑफ x पे कंटिन्यूअस हो, मतलब हम अलग अलग फंक्शन ले लेंगे तो ये 0 पे कंटिन्यूअस हो रहे हैं, फिर हम पूरे फंक्शन की बात करें तो ये पूरा फंक्शन मिल करके सही आउटपुट देना चाहिए, यानी कि हमारा जो डोमेन ये डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा f ऑफ x जो है f जो है वो g ऑफ x पर डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, तो इसलिए टोटल फंक्शन 0 x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक, फिर है कुछ एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के बारे में हम एक्टिविटी में बात करेंगे, तो मैं इसको यहाँ के लिए स्किप कर देता हूँ, सारे एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी जाइए मत, हमें भी एक्टिविटी क्वेश्चन को इसी में डिस्कस करेंगे। ओके, होल्ड, प्लीज होल्ड, चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन 8.1 पे, हाजिर हो 8.1 हाजिर हो। 8.1 आ गया, चलिए हम बात करते हैं। तो कह रहा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l, x टेंड्स टू a, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। क्या ट्रू होना चाहिए? अगर हम ये कह रहे हैं कि लिमिट जो है फंक्शन ऑफ x की x टेंड्स टू a पे l है, एक फंक्शन की लिमिट जो है वो l है x टेंड्स टू a पे, तो इसका क्या क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि f इज डिफाइंड एट ए, नो, लिमिट होने से डिफाइंड होता है, कंटिन्यूअस होने से डिफाइंड होता है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अच्छा, अगर लिमिट डिफाइंड तो हम ये कहें कि उसकी लेफ्ट लिमिट ए निगेटिव जो है एल पे डिफाइंड है, हाँ लेफ्ट लिमिट डिफाइंड होगी। देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू एल होगी, हम कह सकते हैं नहीं, लिमिट होने से हम नहीं कहें, कंटिन्यूअस होने से हम कह सकते थे, बट लिमिट होने से हम नहीं कह सकते कि फंक्शन की ए उस पॉइंट पे वैल्यू एल होगी। ओके, लिमिट वाले चैप्टर में अगर क्लियर होगा तो यहाँ पर डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी से सेम पॉइंट रिपीट कर दिया, एक्चुअली यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यानी कि राइट साइड की भी लिमिट एक्सटेंड करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और उसकी वैल्यू एल होगी, हाँ करेगी, क्योंकि अगर फंक्शन की वैल्यू लिमिट जो है वो एल हो रही है तो उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एल हो। ठीक, एफ इज कंटिन्यूअस, ये हम नहीं कह सकते भाई, तो ये गलत है। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लेट एफ बी ए फंक्शन, फिगर में दे रहा है, रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द सॉलिड पॉइंट डिनोट्स, मतलब सॉलिड का मतलब ये जो ब्लैक किया है होल, वहां पर वैल्यू वो है, जो हॉलो पॉइंट है वहां पर वो वैल्यू नहीं है, मतलब ये है। ठीक है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है लिमिट एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की जो लिमिट है अगर 2 पे लेफ्ट लिमिट, 2 नेगेटिव का मतलब 2 पे लेफ्ट लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड से 2 पे आए तो क्या 10 है? 2 कहाँ पे है? देखो ये, इस पर हम लेफ्ट साइड से आए यानी इधर से आए, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? क्लोज टू 10 जा रही है,
देख रहे हैं आप, क्लोज टू 10 जा रही है, यानी कि तो 2 पर हम लेफ्ट साइड से आए तो फंक्शन की वैल्यू 10 हो रही है। फिर कह रहा है 2 प्लस, यानी कि राइट साइड से आए तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे जा रही है। देखो जब हम 2 पे राइट साइड से आए तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे है, 2 पे जा रही है, ग्राफ बता रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 पे अगर हम 4 निगेटिव, 4 पे अगर हम लेफ्ट साइड से आए तो 4 पे जा रही है। 4 पे अगर हम लेफ्ट साइड से आए, लेफ्ट साइड से आए तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड से आए तो ये फंक्शन यहाँ भाग रहा है, 10 पे भाग रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर 4 प्लस कह रहा है, यानी 4 की तरफ अगर 4 पर अगर हम राइट साइड से आए तो फंक्शन की वैल्यू 4 पे जा रही है। तो 4 पे अगर हम राइट साइड से आए, इधर से आए, तो देखो फंक्शन की वैल्यू ये 4 पे जा रही है, ये 4 है, 4 वाली लाइन है तो 4 पे जा रही है, तो ये सही है। अब कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ ही आपको बता रहा है कि फंक्शन ब्रेक हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो लेफ्ट साइड वाली लिमिट अलग है, राइट साइड की लिमिट अलग है, तो कंटिन्यूअस नहीं है, गलत। एक्स इज इक्वल टू 6 पे है कंटिन्यूअस, देखो 6 पे आपको ग्राफ बता रहा है कि कंटिन्यू है, कहीं ब्रेक नहीं है। और आप इसे भी देख लो, लेफ्ट साइड से आओ चाहे राइट साइड से आओ, आपकी वैल्यू जो है 6 पे आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो कंटिन्यूअस है। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन दिया है, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज, तो डिसकंटिन्यू कहाँ पे होगा फंक्शन, देखो फंक्शन की दो डेफिनेशन है, अगर एक तो है एक या उससे आगे है, बड़ा है तो, और एक है एक्स लेस देन 1 पे। तो देखो लेस देन 1 पे तो एक्स की वैल्यू फिक्स है 1/6, ये तो 1/6 रहेगी, तो लेस देन 1 पे हमें कोई डाउट ही नहीं है। इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 है जब, तो क्या वैल्यू है, तो x अपान एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, ये भी एक जो है कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यू होगा, स्मूथ होगा आफ्टर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पे फंक्शन कंटिन्यू होगा, एक उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, तो उससे उसका जो ग्राफ होगा वो वैसे ही स्मूथ होगा, उसमें कहीं ब्रेकेज नहीं होंगे। ब्रेक होने के चांस कहाँ पे हैं, 1 पे, जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो हम एफ ऑफ 1 पे लेफ्ट साइड से राइट साइड से वैल्यू चेक कर लेंगे, तो 1 प्लस यानी राइट साइड की जो वैल्यू है 1/6 है। 1 निगेटिव की बात करें, अगर एक पर निगेटिव साइड से आ रहे हैं हम, नहीं निगेटिव साइड की वैल्यू 1/6 है, सॉरी, एफ निगेटिव, 1 निगेटिव की वैल्यू 1/6 है। 1 पॉजिटिव की बात करें, यानी कि इधर से हम राइट साइड से आएंगे जब, तो क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 1 रख दो, तो 1 अपान 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/6। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम राइट साइड से आए तो भी वैल्यू 1/6 हो रही है। अब f इज इक्वल टू 1 पे भी बात कर लोगे तो वही आएगी, 1/6 आएगी। तो ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ जो है कंटिन्यू हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं भी ब्रेक नहीं है, सब जगह कंटिन्यू है। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, तो 0 कंटिन्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डिफाइन ए फंक्शन एफ इज एज फॉलो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स हो रहा है, लेस देन 1 पे बी एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, सेम टाइप है का कोई है फंक्शन। तो कह रहा है कि वेयर ए एंड बी आर टू आर्बिट्री रियल नंबर, ओके। तो अब पूछ रहा है कि एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्या एफ ऑलवेज कंटिन्यू होगा, ये हमारे डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है एट द पॉइंट ऑफ 1, तो हम नहीं कह सकते एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, नॉट, वी कांट से। कर एफ इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 पे ही कंटिन्यू होगा, और भी जगह पे कंटिन्यू हो सकता है। तो नहीं नहीं गलत है, देखो कैसे होगा। फिर कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस एट इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, हाँ ए और बी अगर 0 हो जाए तो टोटल फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब हम कह सकते हैं। लेकिन ओनली यहाँ पर लगा दिया ना, तो ओनली दिक्कत कर रहा है, अभी हम बात करेंगे, उस पर आएंगे। फिर कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए तब कंटिन्यूअस होगा, तब कंटिन्यूअस होगा, ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस होगा। मतलब कि आप एक से छोटा होने पर उसकी वैल्यू जो है एक पैराबोला की टाइप होगी, तो पैराबोला भी तो कंटिन्यू ही होता है ना, और एक से बड़ा होने पे उसकी वैल्यू एक लीनियर हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ होगा, तो भी कंटिन्यू होगा। अब जस्ट पॉइंट ए की 1 पे बात करें, एट द पॉइंट ऑफ 1, तो एट द पॉइंट ऑफ 1 जो इसकी वैल्यू होगी
ए हो जाएगी और इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। हाँ, और अगर हम लिमिट वाइज बात करें तो जैसे कन्वर्ज लेफ्ट साइड से राइट साइड करेगा तो भी वैल्यू ए पे कन्वर्ज हो जाएगी अगर ए इज इक्वल टू बी है तो इस तरीके से 1 पे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कंटिन्यू है फंक्शन अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो ये गलत हो गया कि ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो हो जैसा जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू हो ए और बी की तो कंटिन्यू होगा। ए और बी की कोई भी वैल्यू हो बस बराबर होना चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यू होगा। ओके, आगे चले। नहीं समझ में आया बच्चों तो कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो मैं फिर आगे कुछ उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। समझ गए? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू? कौन से ऑप्शन ट्रू है आइए बताते हैं कौन से ट्रू है। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन f from 1 to 5 to 1 to 7 such that f of 3 is equal to pi। तो ये पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, डोमेन कह रहा है उसका होना चाहिए 1 से 5 के बीच में। तो यहाँ पर इनपुट क्या दे रहा है 3 दे रहा है जो कि 1 से 5 के बीच में है। ठीक है, एंड आउटपुट क्या होना चाहिए 1 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो 1 से 7 के बीच में पाई आउटपुट दे रहा है तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी कि 3.14 समथिंग होती है जो कि इसके बीच में है। तो कह रहा है कि उसके बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्या दिक्कत है? एक्स की वैल्यू इसके बीच में हो, वाई की वैल्यू ये हो तो इस दे सकता है वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट सही है, इसमें कोई इतना सोचने की और प्रूफ करने की और दुनिया जहाँ की बात करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम 1 to 10 डोमेन हो और 2 to 8 इसका को डोमेन हो सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 5। तो अब देखो डोमेन 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 के अंदर में आ रहा है, दो आउटपुट इसका 2 to 8 होना चाहिए, 3 दे रहा है, 10 जो है इसके डोमेन में आ रहा है और 5 जो है इसके रेंज में आ रहा है। तो हो सकता है कंटिन्यूस फंक्शन, ऐसे कोई जादू नगरी वाली बात नहीं है, सही है। विद इन लिमिट बात कर रहा है तो फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। फिर कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर व्हिच इज बाउंडेड। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड फंक्शन होता है जो किसी एक लिमिट के अंदर उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट फिक्स हो उसके बीच में ऐसे चलता है जैसे sin x tan x। तो कह रहा है कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट फंक्शन जो बाउंडेड हो, ऐसा हो सकता है? नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी बाउंडेड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? नॉन कांस्टेंट फंक्शन जो रियल नंबर टू रियल नंबर बाउंडेड हो सकता है। नॉन कांस्टेंट हो मतलब उसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे जाके ग्राफ ब्रेक हो गया, समझ लो एक पॉइंट पे, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ब्रेक हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है जीरो से और एक पॉइंट पे जाके ब्रेक हो रहा है। लोअर पॉइंट कुछ हो सकता है, अपर पॉइंट कुछ हो सकता है, ब्रेक हो जा रहा है ग्राफ। तो ग्राफ हो सकता है, ऐसा फंक्शन डिफाइंड हो सकता है जो वहाँ से शुरू हो यहाँ। फंक्शन तो कितने तरह से डिफाइंड हो जाते हैं यहाँ पे, देखो ये सब फंक्शन डिफाइंड ही तो है। ये तो कोई फंक्शन कोई नेचुरल फंक्शन थोड़े, ये सब अपनी मर्जी से डिफाइन किया फंक्शन। कोई भी ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दो जिसका ग्राफ इस टाइप से हो, जीरो से शुरू हो और 1 पे ब्रेक हो जाए, फिर जीरो शुरू हो फिर 1 पे ब्रेक हो जाए, तो हो सकता है। ये भी पॉइंट सही है। फिर देयर एग्जिस्ट एन अनबाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 2 to 3 to r। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई अनबाउंडेड फंक्शन पॉसिबल है जिसका डोमेन 2 से 3 पे हो और रेंज उसकी रियल नंबर हो। अनबाउंडेड का मतलब वो इनफाइनाइट तक भाग जाए। तो हो सकता है आपका जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका आप कुछ ऐसा मॉडिफाइड कर दो कि 2 to 3 के बीच में उसका डोमेन है और उसका आउटपुट रियल नंबर की तरफ भाग जाए, वहाँ पर वो जो बोलते हैं असिम्प्टोट हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। ये सारे फंक्शन पॉसिबल है, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई इतना लॉजिक की बात नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? कंसीडर ए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, अगर हम कांस्टेंट से x में मल्टीप्लाई करें तो उस फंक्शन में c से मल्टीप्लाई हो जाता है फॉर ऑल c एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो कौन से फंक्शन ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y फॉर ऑल x एंड y रियल नंबर, ये होगा। ये होगा, जैसे हम y के यहाँ पर x रख लें सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस x, और इधर क्या होगा, इधर होगा फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ 2x, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2 ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो हो गया ना, तो इस चीज़ से हम यहाँ पर आ गए तो ये भी सही है, उस चीज़ से यहाँ पे आ गए तो ये भी पॉइंट सही है इसके लिए। अगर f इज नॉट कंटिन्यूअस इन रियल नंबर, जो फंक्शन सिंपल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। x में सी एक्स मल्टीप्लाई कर दो उसमें तो कंटिन्यूअस होगा।
फिर कह रहा है x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर बट f इज नॉट कंटिन्यूअस इन r। कह रहा है लिमिट उसकी एग्जिस्ट करेगी लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस होगा, जब ये ऑप्शन सही कर रहे हैं तो नॉट कंटिन्यूअस तो गलत हो गया ना। ओके, तो ये दो ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिफाइन ए फंक्शन f एज फॉलोज। एक फंक्शन डिफाइंड है एंड जीरो ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू ये है, इज इक्वल टू जीरो पे b है एंड लेस देन जीरो पे फंक्शन है ये है साइन एक्स अपॉन एक्स। इफ f इज कंटिन्यूअस देन वैल्यू ऑफ a प्लस b बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो जीरो पे ब्रेक हो रही है, जीरो से ग्रेटर देन होने पर ये वैल्यू हो रही है, इज इक्वल टू जीरो पे ये हो रहा है, और जीरो से लेस देन होने पर ये वैल्यू हो रही है। तो क्या होगा? तो हमें इसका जो है जीरो के ही पॉइंट जीरो पे चेक करना है ये वैल्यू क्या होगी, और वहीं से हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी और हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब कि जीरो यह है अगर, तो जीरो के इधर फंक्शन कंटिन्यू है, इधर फंक्शन कंटिन्यू है, जीरो पॉइंट पे हमें चेक करना है जो फंक्शन डिफाइंड है। तो कह रहा है कि वो दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, मैं चेक नहीं करना है, वो दिया हुआ है कंटिन्यूअस है, तो हमें इसी का यूज करना है। यानी फंक्शन ऑफ जीरो जो है वो है बी, तो फंक्शन ऑफ जीरो बी हो गया, इसका मतलब कि उसको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब बी होगी। ओके, चलो तो हम इसकी लेफ्ट लिमिट देखते हैं। जब एक्स टेंस टू जीरो से कम है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड एक्स। हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड एक्स क्या होगा? लेफ्ट लिमिट है ना, लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमें फॉर्मूला पता है कि x टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो और साइन x अपॉन एक्स ये वन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन ए एक्स अपॉन एक्स है, तो हम इसको भी ए एक्स बना दें अगर, और इसको भी ए एक्स बना दें, तो हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी हम इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, दोनों कर दें, तो ये हो गया लिमिट, और ये हो गया साइन ए एक्स डिवाइडेड ए एक्स मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दे, ए से डिवाइड कर दे, तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मिल गया। एंड लिमिट एक्स टेंस टू अगर जीरो है तो ए एक्स भी अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ए एक्स टेंस टू जीरो कर देंगे। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट ए एक्स को हम वाई अगर कर दें तो वाई टेंस टू जीरो एंड साइन वाई डिवाइडेड वाई, तो ये वैल्यू हो जाती है वन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई वो ए, देन इसकी वैल्यू हो गई ए, तो लेफ्ट लिमिट ए आ गया, और जीरो पे जो है बी वैल्यू है, तो हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये होगा कि बी इज इक्वल टू ए है हमारा। ठीक है, तो लेकिन हमें ए की वैल्यू मिली नहीं, अभी हमें ये मिला बी इज इक्वल टू ए। तो हम पहला वाला आप देखते हैं राइट लिमिट। राइट लिमिट क्या कहता है? राइट लिमिट ये कह रहा है कि एक्स टेंस टू जीरो है तो एक्स अपॉन टेन इनवर्स टू एक्स, तो ये कह रहा है एक्स अपॉन टेन इनवर्स टू एक्स व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पॉजिटिव कर देते हैं इसको, राइट लिमिट है, ये क्या होगी? तो इसको भी देखो टेन इनवर्स टू एक्स है, तो एक फॉर्मूला होता है, तो वो हमें कि एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये होता है वन। अगर आपको फार्मूला की पूरी सीट चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं फार्मूला की सीट अरेंज करके आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो एक डिफाइंड फार्मूला, इस तरह की कुछ फार्मूला की जरूरत आपको इसमें पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हर चीज़ आपको प्रूफ नहीं करना है एग्जाम सेंटर, आपको कुछ पता होना चाहिए। तो एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, एक्स टेंस टू जीरो जो होता है वन होता है, तो हमें उसी फॉर्म में इसको चेंज करना है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर टू एक्स है, तो हम इसको टू एक्स करेंगे, और एक्स टेंस टू जीरो है तो टू एक्स भी टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट, हम वन बाई टू से दो से भाग कर दिया, उसको बाहर निकाल लिया, और ये हो गया टू एक्स टेंस टू जीरो, टू एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया टू एक्स अपॉन टेन इनवर्स टू एक्स। तो टू एक्स को एज ए वाई का काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा लिमिट वन बाई टू वाई टेंस टू जीरो एंड वाई अपॉन
tan इनवर्स y और ये होके 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2, 1/2 हो गई और फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, a हमने इस वाले से निकाल लिया कि a इज इक्वल टू बी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू 0 पे b है, तो उसकी जो है लेफ्ट लिमिट अगर a हो गई तो यानी कि b इज इक्वल टू a, एंड राइट लिमिट हमने निकाला तो 1/2 आ गई, क्योंकि ये पूरा 1 हो गया तो ये 1/2 हो गया, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/2 हो गया, हाफ हो गया, तो a प्लस बी जो है 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन ए फंक्शन f एज फॉलोज। फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, जब जीरो नहीं है तो ये हो रहा है 0 पे 0 हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ ट्रू। तो इसकी कह रहा है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्या होगा वही चीज बताना है। ठीक, तो ये देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे और राइट लिमिट की बात करेंगे, क्योंकि 0 पे तो ये 0 है, तो हम ये बात करेंगे लिमिट x टेंस टू o निगेटिव। जब o निगेटिव की तरफ आ रहा है, o निगेटिव का मतलब ये हुआ कि o पे माइनस साइड से आ रहा है, तो क्या होगा, ये होगा 1/e टू द पावर 1/x प्लस 1 है फंक्शन। तो हम 0 अगर रखेंगे तो क्या होगा, 1/e टू द पावर 1/0 हम यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि 0 जो है वो निगेटिव साइड से आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है, 0 टोटल नहीं हो रहा है, निगेटिव साइड से आ रहा है, यानी कि उसकी निगेटिव वैल्यू लगभग 0 होगी, यानी -0 होगा, ऐसा समझो, -0 के लगभग ये वैल्यू होगी। तो ये -0 होने से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/e टू द पावर, इनफाइनाइट तो होगा ये, लेकिन निगेटिव इनफाइनाइट होगा, निगेटिव इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू निगेटिव में होगी, क्लोज टू 0 होगी, बट वो निगेटिव साइन के साथ होगी। तो 1 निगेटिव साइन के साथ समथिंग होने से वो निगेटिव इनफाइनाइट लगभग वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/e टू द पावर इनफाइनाइट प्लस 1। ठीक है, तो 1/e टू द पावर इनफाइनाइट ये हो जाएगा इनफाइनाइट, एंड 1/e इनफाइनाइट हो जाएगा 0। देखो, ये e टू द पावर इनफाइनाइट जो है ये लगभग इनफाइनाइट हो गया, अगर e की पावर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट हो गया, एंड 1/इनफाइनाइट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/0 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 1। तो सॉरी, इसकी जो लेफ्ट लिमिट हो गई, जो 0 पर हम लेफ्ट लिमिट आ रहे हैं वो हमारी आ रही है 1। ठीक, 0 पे लेफ्ट लिमिट 1 आ रही है। अब हम राइट लिमिट देख लेते हैं क्या होगी। राइट लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू o पॉजिटिव 1/e टू द पावर 1x प्लस 1 है ना, 1/e टू द पावर 1x, x की वैल्यू हम रख देंगे 0 और ये पॉजिटिव 0 होगा। ठीक है, लगभग 0 है, मतलब 0 नहीं है, 0 पॉजिटिव प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/e टू द पावर इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 जो होता है वो लगभग इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, तो प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट जो है 0 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे राइट लिमिट जो आ रही है वो पॉजिटिव, जो राइट लिमिट आ रही है वो 0 पे जा रही है, कन्वर्स हो रही है, और लेफ्ट लिमिट जो आ रही है वो 1 पे कन्वर्स हो रही है। तो यहाँ पे जो है ये 0 पे जा रही है, 1 पे जा रही है, तो फंक्शन ब्रेक है, कंटिन्यूअस तो नहीं है। फिर दूसरी चीज कि एक पर 0 पे जा रही है, एक पर 1 पे जा रही है, तो फंक्शन जो हमारा बाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड भी नहीं है, इनफाइनाइट नहीं भाग रही है, 1 पे बाउंड कन्वर्स हो रही है और 0 पे कन्वर्स हो रही है। तो हमें मिल गया कि लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, और ये इज इक्वल टू दिया है, गलत हो गया, एंड एफ इज बाउंडेड हो गया, क्योंकि 0 और 1 वैल्यू आ रही है, तो ये 0 और 1 पे बाउंडेड हो गया, कंटिन्यूअस एट 0 नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है 0 पे, क्योंकि लिमिट अलग अलग है। ठीक है, तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो और मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बने रहने के लिए। जल्दी अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।